हेलो स्टूडेंट्स, विज्ञान पाठशाला में आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए कुछ भौतिकी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आया हूं। तो आज हम इसी की स्टडी करेंगे। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें स्टूडेंट्स। और वीडियो को सुबह से लेकर अंत तक जरूर देखें स्टूडेंट्स। और वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। पहला क्वेश्चन है हमारा कि कार्य का मात्रक क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, कार्य का मात्रक होता है जूल। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रकाश वर्ष मात्रक किसका है। तो स्टूडेंट्स, ये मात्रक होता है दूरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ल्यूमेन किसका मात्रक है। तो स्टूडेंट्स, ये मात्रक होता है ज्योति फ्लक्स का। अगला क्वेश्चन है हमारा कि क्यूरी किसकी इकाई का नाम है। तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स रेडियो एक्टिव धर्मिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। तो वो भौतिक राशि है स्टूडेंट्स द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है। तो स्टूडेंट्स, वो नियम है तृतीय नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है। तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन है कि अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है। तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स विश्राम जड़त्व। अगला क्वेश्चन है कि कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है। तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर है गति का पहला नियम। अगला क्वेश्चन है समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है। तो स्टूडेंट, इसका आंसर है 1/10। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से किसका उत्पादन होता है। तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स प्रकाशीय ऊर्जा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है। तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स पास्कल का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है। तो स्टूडेंट, इसका आंसर है अपकेंद्री बल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स रैखिक संवेग के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है। तो इसका आंसर है स्टूडेंट 36,000 किलोमीटर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा अगला कि पृथ्वी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है। तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स 1/6। अगला क्वेश्चन है कि वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है। तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स पृष्ठ तनाव के कारण। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं। तो इसका कारण होता है स्टूडेंट्स पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है या किस सिद्धांत पर ये रिलेटेड है। तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स आर्किमिडीज का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है। तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स प्लवन का नियम। अगला क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया। तो ये जो गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम है ये दिया गया था स्टूडेंट्स न्यूटन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर कार्यशील पृथ्वी के गुरुत्व बल का सही मान है। तो स्टूडेंट, इसका आंसर है 9.8 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है। तो स्टूडेंट, इसका आंसर है 740 वाट के। अगला क्वेश्चन है लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती रहती है। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंकें कि यह अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सके। तो स्टूडेंट, इसका आंसर है 45 डिग्री। अगला क्वेश्चन है कि किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था
कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स ब्रह्मगुप्त। अगला क्वेश्चन है कि क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी जा सके? तो इसका आंसर है 36 से 45 डिग्री का कोण। अगला क्वेश्चन है ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स रमफोर्ड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा अगला, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? इसका आंसर स्टूडेंट्स डेवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाष्प इंजन के उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? तो इसका आंसर है बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है। अगला क्वेश्चन है ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स सीबेक के प्रभाव पर। अगला क्वेश्चन है कि पूर्ण विकिरण उत्तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका आंसर है स्टीफन के नियम पर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? तो इसका आंसर है पूर्ण विकिरण उत्तापमापी द्वारा। बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। क्वेश्चन है अगला कि कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? तो इसका आंसर -40 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होगा? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स 32 डिग्री। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर का तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। सेल्सियस स्केल पर यह कितना होगा? तो सेल्सियस स्केल पर इसका मान होगा 37 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है कि अति लघु समय अंतरालों को सही मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है परमाणु घड़ियां। अगला क्वेश्चन है हमारा एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? तो स्टूडेंट उसका तापक्रम होगा फ़ारेनहाइट में 140 फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन है पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो स्टूडेंट 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का जो घनत्व होता है वो अधिकतम होता है। अगला क्वेश्चन है साइकिल के ट्यूब अधिकांशतया गर्मियों में क्यों फटते हैं? तो इसका कारण है गर्मी के कारण ट्यूब फट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है, झील के आधा स्थल में जल का क्या तापमान होगा? तो वहाँ का तापमान होगा 4 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है चालन। अगला क्वेश्चन है द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है? तो वो विधि है स्टूडेंट्स संवहन। अगला क्वेश्चन है सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स विकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम आवश्यक नहीं है? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है विकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं कौन सी है? तो स्टूडेंट्स वह माध्यम है विकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स संवहन। बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन है अगला कि सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? तो इसका आंसर है अवरक्त किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन कौन सा सबसे उचित है? तो इसका आंसर है ऊपर सफेद नीचे काला। अगला क्वेश्चन है किस विधि से ऊष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस फ्लास्क की दीवारों पर
कलई की जाती है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है विकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपद्रव्यम को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा? तो स्टूडेंट इसका आंसर है माउंट एवरेस्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी द्रव्य का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उस प्रक्रिया को कहा जाता है वाष्पीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागतिकी के किस नियम से मिलती है? तो इसका आंसर है प्रथम नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स ऊर्जा संरक्षण। अगला क्वेश्चन है किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापमान का दोगुना होता है? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स 160 फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है पिंड के द्रव्य पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर है? तो इसका आंसर है 27 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है केवल उच्च तरंगदैर्घ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने का ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है साफ मौसम। अगला क्वेश्चन है कि मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा होता है? तो वो क्रिया है स्टूडेंट्स वाष्पीकरण। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है अगला हमारा कि पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? तो इसका आंसर है गाल्टन ने। अगला क्वेश्चन है ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है आवृत्ति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है पराश्रव्य तरंग का। अगला क्वेश्चन है मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है? तो वो आवृत्ति सीमा है 20 से 20,000 हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन है कि लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? तो स्टूडेंट इसका आंसर है लोहा। बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। क्वेश्चन है अगला कि ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है तारत्व। अगला क्वेश्चन है किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है हवाई जहाज की उड़ान भरना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है ध्रुवण। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है 1/10 सेकेंड। अगला क्वेश्चन है ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूर खड़ा रहना चाहिए? तो इसका आंसर स्टूडेंट 56 फीट। अगला क्वेश्चन है हमारा कि स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है परावर्तन। अगला क्वेश्चन है पास आती रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? तो वो घटना स्टूडेंट्स डॉपलर प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस एक प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? स्टूडेंट्स इसका आंसर है अवरक्त तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है जब ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकेंड है तो वायुयान की चाल कितनी है? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है 664 मीटर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन है कि लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? तो स्टूडेंट इसका आंसर है लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स
कि एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर स्टूडेंट सोनोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर सकती, तो इसका आंसर स्टूडेंट्स ध्वनि। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन अगला, वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा रिजु रेखन के लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है, तो इसका आंसर स्टूडेंट सोनार। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है, तो इसका आंसर स्टूडेंट्स अनुप्रस्थ तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स हाइगेंस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस घटना के आधार पर प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि होती है, तो इसका आंसर स्टूडेंट्स ध्रुवण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की, तो इसका आंसर स्टूडेंट्स मैक्सवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है, तो इसका आंसर स्टूडेंट्स ग्रेमाल्डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है, तो इसका आंसर है ध्रुवण। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सिद्धांत प्रकाश की तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है, तो स्टूडेंट इसका आंसर है व्यतिकरण का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है, तो इसका आंसर स्टूडेंट्स 1 सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है, तो इसका आंसर स्टूडेंट्स 8 मिनट 16.6 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु में प्रकाश की गति कितनी होती है, तो स्टूडेंट इसका आंसर है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, तो स्टूडेंट इसका आंसर है क्रीट कोरोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है, तो स्टूडेंट इसका आंसर है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में डुबोई एक छड़ी किस संवृत्ति के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है, तो इसका आंसर स्टूडेंट्स प्रकाश का अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है, स्टूडेंट इसका रीजन है प्रकीर्णन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा अगला कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान में लाल रंग किसके कारण होता है, तो इसका आंसर स्टूडेंट्स प्रकीर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है, तो इसका आंसर स्टूडेंट्स बैगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू धुतिहीन होता है, तो इसका कारण है, इसका कारण परावर्तन है स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन है, पेरिस्कोप बनाने में कौन सा एक दर्पण प्रयुक्त होता है, तो स्टूडेंट्स वो दर्पण होता है समतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है, तो इसका आंसर है बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण। अगला क्वेश्चन है, पिछली साइड के ट्रैफिक को देखने के लिए ऑटोमोबाइल में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो वो दर्पण होता है स्टूडेंट्स उत्तल दर्पण। बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। क्वेश्चन है अगला हमारा कि वाहनों के अग्रदीपों हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है, तो स्टूडेंट्स वो दर्पण होता है परावलयिक दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करना चाहिए, तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव आंख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो स्टूडेंट इसका आंसर है वास्तविक तथा उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए दर्पणों की संख्या होगी स्टूडेंट्स, तो बने हुए दर्पणों की संख्या होगी अनंत। अगला क्वेश्चन है, यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण जो 60 डिग्री कोण पर आनत हैं के बीच खड़ा हो तब उससे कितने प्रतिबिंब दिखेंगे, तो इसका आंसर स्टूडेंट्स 5। अगला क्वेश्चन है, हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं, ये प्रकाश किस प्रकार के किरण पुंज हैं, तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स समांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायोप्टर
किसकी इकाई है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है लेंस की क्षमता की। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है? तो इसका आंसर स्टूडेंट 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस रंग का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स लाल। अगला क्वेश्चन है सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? तो स्टूडेंट इसका आंसर है 7। अगला क्वेश्चन है यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स काला। अगला क्वेश्चन है फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा भाग आंख की रेटिना की तरह कार्य करता है? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स फिल्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है उत्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव की आंख वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनाती है? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स रेटिना। अगला क्वेश्चन है मानव आंख के किस भाग द्वारा आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स आइरिस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स कॉर्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो स्टूडेंट्स वो दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होगा? इसका आंसर स्टूडेंट्स निकट दृष्टि दोष। अगला क्वेश्चन है दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो वो लेंस होता है उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन है चश्मा प्रयुक्त करने वाले व्यक्तियों को सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए? तो इसका आंसर है उन्हें चश्मा पहने रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता, यह व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स दूरदृष्टि। अगला क्वेश्चन है घड़ी साज घड़ी के बारीक पुर्जों को देखने के लिए किसका उपयोग करता है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है आवर्धक लेंस। अगला क्वेश्चन है हमारा दूर की वस्तुओं के निरीक्षण के लिए किस प्रकाशक यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर स्टूडेंट दूरदर्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तंतु प्रकाशिक संचार में संकेत किस रूप में या किस रूप से प्रवाहित होता है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है प्रकाश तरंग। अगला क्वेश्चन है कांचों में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है? तो वो कांच है स्टूडेंट्स क्रूक्स कांच। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रकाश के प्रकारों में से किन का पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है नीला और लाल। अगला क्वेश्चन है जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर गुजरती हैं तब कौन से परितर्य प्रभावित होंगे? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स केवल तरंगदैर्घ्य तथा वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है निकट दृष्टि कोण दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है? स्टूडेंट्स इसका आंसर है नतोदर कॉनकेव लेंस। अगला क्वेश्चन है अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? तो स्टूडेंट इसका आंसर है आभासी प्रतिबिंब। अगला क्वेश्चन है संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिकल केबल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो इसका आंसर स्टूडेंट तंतु को गर्म करके। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स कांच। किस तिथि को दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स 21 जून। अगला क्वेश्चन है कि फोटोन किसकी मूलभूत यूनिट या मात्रा है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है प्रकाश। अगला क्वेश्चन है कि विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स प्रकाश वैद्युत प्रभाव। बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। क्वेश्चन है हमारा अगला कि अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए? तो इसका आंसर स्टूडेंट सिलेंडरी लेंस। अगला क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है रेक्टिफायर।
अगला क्वेश्चन है बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है टंगस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाश में परावर्तित या परिवर्तित होता है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है 60 से 70%। अगला क्वेश्चन है त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया? तो स्टूडेंट इसका आंसर है बेंजामिन फ्रैंकलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर शुष्क के विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की कोटि क्या है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है 10⁶ ओम। अगला क्वेश्चन है विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है यूरेनियम। अगला क्वेश्चन है एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप किसकी बनी होती है? तो स्टूडेंट वो बनी होती है सिलिकॉन की। अगला क्वेश्चन है यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं? तो स्टूडेंट इसका आंसर है अर्धचालक। अगला क्वेश्चन है स्थिर विद्युत अवक्षेपित्र का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है वायु प्रदूषक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोह चुंबकीय पदार्थों के भीतर परमाणुओं के असंख्य अति सूक्ष्म संरचनाओं को क्या कहा जाता है? तो स्टूडेंट उसको कहा जाता है डोमेन। अगला क्वेश्चन है मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? तो इसका आंसर है उत्तर दक्षिण दिशा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग किसको बनाने में उपयोग किया गया है? तो इसका आंसर है स्टूडेंट जनित्र। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में से विस्तृत होता है या किस दिशा में विस्तृत होता है? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स उत्तर दक्षिण से उत्तर। अगला क्वेश्चन है जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होता है? स्टूडेंट्स उसका द्रव्यमान संख्या होगा 4। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की आयु का निर्धारण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो स्टूडेंट्स वो विधि है यूरेनियम विधि। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा कि नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है मंदक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कूलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है एक्स किरणें। अगला क्वेश्चन है परमाणु बम में विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है? तो इसका आंसर है द्रव्य का ऊर्जा में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेमीकंडक्टर में उसके प्रयोग के आधार पर अशुद्धियां किस लिए मिलाई जाती हैं? तो स्टूडेंट इसका आंसर है उसकी विद्युत चालकता बढ़ाने। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो वह क्या बन जाता है? स्टूडेंट इसका आंसर है बाह्य सेमीकंडक्टर। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्ण छिद्र ब्लैक होल सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका आंसर है एस चंद्रशेखर ने। अगला क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ जिन्होंने किसकी खोज की थी? तो इसका आंसर है स्टूडेंट डायनामाइट की। अगला क्वेश्चन है कि इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर है राइट ब्रदर्स। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर है नोल और रुस्का ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेडिकल डॉक्टर्स या व्यवसायियों द्वारा किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है स्टेथोस्कोप का। अगला क्वेश्चन है महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है सोनार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो स्टूडेंट्स वो उपकरण होता है हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स स्ट्रोबोस्कोप। अगला क्वेश्चन है कौन सा उपकरण चिकित्सकों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है स्टेथोस्कोप। अगला क्वेश्चन है हमारा चंद्रा एक्स रे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया? तो स्टूडेंट इसका आंसर है एस चंद्रशेखर। अगला क्वेश्चन है साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स परमाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पायरोमीटर किसके
मापने में प्रयोग किया लाया जाता है? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स उच्च तापमान। और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का कि कोलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है एक्सरे। तो स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप अपने कमेंट्स जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं। वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।